अच्छा, आज की इस वीडियो सीरीज में हम मैट्रिसेस को पढ़ेंगे और इसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। रोज कॉलम्स हो गया, उसकी जनरलाइजेशंस हो गई कि जनरलाइज फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं। इस तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर से हम कौन सी क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, और इसी तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को हम देखेंगे। तो मैट्रिक्स को हम एक इस तरह एक बॉक्स में लिखते हैं। चलो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसमें मेरे पास है 2, 4, 3 एंड 1। अब मिसाल के तौर पर मैं कह लूँ कि ये जो 2 है ये एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट का एक ख़ास रोल नंबर है। ठीक है, ये पूरा बॉक्स मेरे पास एक क्लास है और ये स्टूडेंट क्या क्या है, रोल नंबर है। ठीक है, ये भी मेरे पास स्टूडेंट क्या रोल नंबर है, 4th रोल नंबर है। ये 3 है, ये क्या है, 1 है। और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब कि रोल नंबर 4 इस पॉइंट पर बैठा है, रोल नंबर 2 इस पॉइंट पर बैठा है, रोल नंबर 4 इस पॉइंट पर, रोल नंबर 3 इस पॉइंट पर बैठा है और रोल नंबर 1 इस पॉइंट पर बैठा है। ठीक है, या अगर मैं कह लूँ कि मेरे पास एक और मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें मिसाल के तौर पर एक क्रिकेट टीम है और उसके कुछ उसमें कुछ प्लेयर्स हैं, बॉलर जो हैं, उन्होंने उनमें से एक ने 2 विकेट्स लिए हैं, दूसरे ने 3 विकेट्स लिए हैं, एक और ने 5 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, इसको मैं कहलाता हूँ ये टीम ए है। ठीक है, और टीम बी जो है उसमें एक बंदे ने 4 विकेट्स लिए हैं और साथ ही साथ एक ने 2 विकेट्स लिए हैं और दूसरे ने फिर से 4 विकेट्स लिए हैं। ये किसके लिए, टीम बी के लिए। तो यहाँ से हम जो है ना मैट्रिक्स के बारे में क्या कह सकते हैं कि अ मैट्रिक्स इज सिंपली अ टेबल ऑफ नंबर्स। ठीक है, और इट हैज़ नो particular value itself। यहाँ पर आप देख लो, हमने इस दफ़ा यहाँ से इस पॉइंट में हमने जस्ट एक क्लास की बात की और हमने कहा कि ये उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है या उसको कुछ रोल नंबर्स हैं। इस पॉइंट में इस मैट्रिक्स में हमने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये इसमें क्या है, टीम ए है, इसकी उसमें कुछ 3 बॉलर्स थे, उन्होंने इतने विकेट्स लिए हैं, 3 बॉलर थे उसमें इतने इतने विकेट्स लिए हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इस सिंपली अ टेबल ऑफ क्या है, टेबल ऑफ नंबर्स हैं। अब हम डिबेट करते हैं कि हम उसमें क्या, उससे क्या इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, उसकी अपनी कोई ख़ास पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। जिस तरह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था, इसमें हमने कहा था कि ए प्लस बी आयोटा जो है ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कुछ इसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगे, जैसे 2 + 2 आयोटा। तो जब 2 और 2 आयोटा एक रियल और एक इमेजिनरी हो तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं होता है, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डिनोट करना हमने इस ब्रैकेट से ही है। ओके, तो मेरे पास अगर एक ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने ए का नाम दिया है। ठीक है, अब इसके कुछ वैल्यूज़ हैं, 2, 3, 1, 2, 5, 2, 1, 7, 2। ओके, अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, पहले तो मैं आपको ये कह लूँ, ये जो यहाँ पर 1 है, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, या इसको हम एंट्रीज भी कहते हैं। तो इस साइड पर जितनी वैल्यूज़ हैं उसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। ये भी एक रो है, ये भी हमारे पास क्या है, एक रो है, और ये भी हमारे पास क्या है, एक
रो है, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इस तरह ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन और ये वाला वर्टिकल, ये तीनों क्या हैं, कॉलम्स हैं। ओके, अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हम सिर्फ नंबर्स ही लिख लें। अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहें, इन जनरलाइज्ड फॉर्म, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और मैं कहता हूँ कि उसके अंदर कुछ ख़ास एलिमेंट्स हैं। अब अगर एलिमेंट्स मैं कहूँ तो ये वाले 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसको मैं कहता हूँ कि एक, अब मैं कहता हूँ कि ये एक एलिमेंट 2 है, यहाँ पर एक एलिमेंट है 4, इधर एलिमेंट है 3 और इधर एलिमेंट है क्या, 2। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट अगर आप उसको देख लो इस साइड से, तो ये मेरे पास क्या है, रो है। और ऊपर से अगर आप देख लो तो ये मेरे पास क्या है, कॉलम है। तो फर्स्ट रो भी है और फर्स्ट कॉलम भी है। तो इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक अलग मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। और इस नंबर को 2 की बजाय मैं क्या ले लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ, ए। फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 1 से मुराद ये है कि ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इस तरह 4 नंबर क्या है, ये भी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। तो ए 1 फर्स्ट रो है, और यहाँ से जो वर्ड लिख लेना है ये क्या है, दूसरा कॉलम है, तो 2 में लिख लेता हूँ, A2, ठीक है। इस तरह 3 के बारे में कर लूँ तो ये क्या है, दूसरा रो है, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, ओके। दूसरा रो है तो मैं क्या लिखूँगा, रो को 2 रो, और कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो 2 और 1 में लिख लेता हूँ। दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 किस पॉइंट पर पड़ा हुआ है, ये दूसरे रो पर पड़ा हुआ है, यानी A2 दूसरे रो पर, और कॉलम 2 मतलब दूसरे कॉलम पर पड़ा हुआ है। तो रोज को हम किस से डिनोट कर सकते हैं, आई से कर लेंगे, और कॉलम्स को हम किस से डिनोट कर लेंगे, जे से डिनोट कर लेंगे। या आपने देखा होगा कि जो रोज़ हैं वो हम, रोज़ को हम एम से भी डिनोट करते हैं, और कॉलम्स को हम एन से भी डिनोट करते हैं, ओके। अब चलो मैं कह लेता हूँ कि एक बड़ा सा मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें मैं कहता हूँ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इस तरह मैं जाता जाऊँ तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट रो है, ठीक है, और nth नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो कॉलम को मैंने क्या कहा, मैं किससे डिनोट करूँगा, जे से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, जे, ठीक है। इसको मैं ज़रा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अच्छा, अब दूसरी लाइन है, तो दूसरी लाइन में हमने क्या कहा था कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, और इस तरह जाता जाऊँ, ठीक है। और मेरे पास वही सिचुएशन आएगी कि ए दूसरा रो, ठीक है, और nth नंबर ऑफ कॉलम्स यानी जे नंबर ऑफ क्या, कॉलम्स। इस तरह मैं नीचे आता जाऊँ, इस तरह मैं नीचे आता जाऊँ, या चलो मैं 3 के लिए भी कर लेता हूँ, 3 के लिए। इस तरह मैं कह लूँ, तीसरा रो है और पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक हो गया। इसी तरह
तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, और इस तरह मैं जाता जाऊँ तो तीसरा रो और कौन सा कॉलम, जेथ कॉलम हो गया। ठीक है, अब इस तरह मैं जाता जाऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 1 2 3 जो है ना चेंज हो रहे हैं, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है यानी मेरे पास जो ए nth है, तो फर्स्ट वाला क्या है, ये क्या है, ए आई, दूसरा क्या बन गया, जे बन गया। ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट वन को लूँ, इस वाले को, ठीक है, तो ये मेरे पास फिर किसके बराबर होगा, A11। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आई जे। तो 1 चेंज हो रहा है, 1 2 3, तो मतलब आई वाला चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा। और जेथ वाला चेंज नहीं हो रहा, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ठीक हो गया। इस तरह यहाँ पर भी फर्स्ट वाला जो है चेंज हो रहा है और दूसरा वाला चेंज नहीं हो रहा, तो ए आई और 2। इस तरह तीसरा वाला भी चेंज हो रहा है, तो ए आई और 3। और इस तरह आप जाते जाओ तो ऊपर से भी आप आते जाओ, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए आई और जे, क्योंकि जे में भी चेंज आ रहा है, जे में भी चेंज आ रहा है, और यहाँ पर आयत में भी चेंज आ रहा है, और इधर इन दोनों में चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर आप देख लो तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से इधर से आप शुरू हो जाओ, ठीक है, तो ये सारा मेरे पास क्या है, एक डायगोनल है, एक डायगोनल लाइन है। ओके, इसकी जगह ए आई जे की जगह मैं लिख सकता हूँ ए एम एन, दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा किसके बारे में, फॉर nth नंबर ऑफ, फॉर nth numbers of rows and columns। ठीक है, अच्छा आगे हम बढ़ते हैं, और उसके जब एग्जांपल्स करेंगे तो आगे ये कॉन्सेप्ट्स हमारे काम आएंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह लेंगे, तो हमने कहा था कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से भी हम डिनोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एम से भी डिनोट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एन से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज टाइम्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसमें जो रोज हैं उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे, और बीच में एक्स, और रोज नंबर ऑफ कॉलम्स को हम किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, और मैं कहता हूँ कि उसमें कुछ एलिमेंट्स है 2 1 3 2, अब इसका ऑर्डर क्या है इस एलिमेंट का, तो मेरे पास एक दो रोज हैं, ठीक है, और हमने क्या कहा कि रोज को हम किससे डिनोट करेंगे, एम से। तो दो रोज हैं और कितने कॉलम्स है, एक दो, और साथ में दो कॉलम्स हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के साथ हम क्या लिखेंगे कि 2 × 2, तो ये मैट्रिक्स 2 × 2 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ऊपर हमने कहा था कि nth नंबर तक हम गए थे, ठीक है, तो ये n×n है, या i×j, सॉरी m×nth ऑर्डर है, या i×j ऑर्डर है, इन nth नंबर तक हम जा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक दूसरा मैट्रिक्स है ए, या इसको चलो बी कर लेते हैं, 2 3 1, ठीक है, 2 1 5। अब इसकी
रोज कितने हैं? 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो ये 2 by 3 मैट्रिक्स है। अब मसला ये है कि अगर मैं इनको प्लस करूं, कि ए और बी को हम प्लस करें, तो आया ये ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है? यानी 2 1 3 2 प्लस, और यहाँ पर क्या है? 2, इसको मैं चलो अलग से कर लेता हूँ। ये हो गया मेरे पास 2 3 1 मैट्रिक्स 2 1 और 5। अब इन दोनों का मैट्रिक्स का सम पॉसिबल है या नहीं है? तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 by 2 है, ठीक है। और ये प्लस है कौन से वाले मैट्रिक्स के साथ? 2 by 3 मैट्रिक्स के साथ। इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है, 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं इसमें। तो आपने क्या देखना पड़ेगा? आपने देखना पड़ेगा इन दोनों वैल्यूज को, ये वाली और ये वाली। ये हमारे पास क्या आ रही हैं? बिल्कुल सेम आ रही हैं। ये दोनों क्या आ रही हैं? सेम। तो जब सेम आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो सम है वो पॉसिबल है। अब ये जो 3 है और 2 है, ये हमें क्या बताते हैं? ये 2 और 3 हमें बताते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, यानी इन दोनों को अगर आप प्लस कर लो तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2 by 3 मैट्रिक्स वाला होगा। या चलो इसको मैं इधर के बजाय क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इसका जो ऑर्डर हो गया होगा 2 by 3 होगा। तो ये इस ऑर्डर से ही हम पता लगा सकते हैं कि आया ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। अक्सर मिसाल के तौर पर हमें पेपर में दिया जाता है कि चलो एक मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर 2 1 3 4 1 2 3 1 5, ठीक है। इसको प्लस करना है किसके साथ? 2 1 3 5। या मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने सबसे पहले ऑर्डर को देखना पड़ेगा कि भाई इसका ऑर्डर तो मेरे पास आ रहा है 3 by 3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब? 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर क्या है? 2 रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख लो इस पॉइंट पे 3 और 2, ठीक है। तो ये इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर और हमें क्या बताता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक 10 by 10 मैट्रिक्स है, ठीक है। 10 by 10 मैट्रिक्स से क्या मुराद? कि 10 मेरे पास रोज हैं और 10 मेरे पास क्या है? कॉलम्स हैं। तो 10 रोज 10 कॉलम्स हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितने एलिमेंट का कॉलम है? तो वो आएगा एक मैट्रिक्स आएगा 100 का, 10 10 100 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, या इसको आप इंट्रीज भी कह सकते हो। एक 10 by 10 मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमारे पास कितने एलिमेंट्स उसमें आएंगे? 100 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 2 2 1 2 हैं। इसको हम प्लस करते हैं किसके साथ? 3 1 2 1। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2 by 2 मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है? 2 by 2 मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो 2 by 2 से मुराद ये है कि हमारा ऑपरेशन हो सकता है, हम इसको ऐड कर सकते हैं। और 2 by 2 से क्या मुराद कि ये इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो मेरे पास 2 by 2 ही आएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने सॉल्व करके क्या करना है? एलिमेंट टू एलिमेंट ऑपरेशन करना है। क्या मतलब? कि हमने 2 को 3 के साथ ही ऐड करना है,
तो 2 + 3, ठीक है। फिर बीच में थोड़ी जगह छोड़ेंगे, 2 + 1, 2 + 1, ठीक हो गया। इसी तरह 1 को हम 2 के साथ ऐड करेंगे, 1 + 2, और 2 को हम ऐड करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो 2 + 1। अब हम क्या करेंगे, 2 + 3 5 आता है, 2 + 1 3 आता है, 1 + 2 3 आता है, और यहाँ से भी 3 आ गया। और हमने कहा था कि हमारे पास ऑर्डर जो है ये वाला आएगा, और वही 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, तो सॉल्व भी हो सकता है और हमारे पास वही आंसर आ भी गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि हमने क्या करना है, ए और बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है वही है, और बी का मैट्रिक्स क्या है, ये वाला है। ओके, तो अच्छा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो ऑर्डर है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, हमने ऊपर भी मेंशन किया था कि ये 2x2 है, 2 × 2, ये भी 2x2 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो भी 2x2 ही मैट्रिक्स आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसके साथ, 2 के साथ, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो 2 × 2, और बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 5 के साथ, तो प्लस 1 × 5, ठीक हो गया। अब इसी फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे कॉलम के साथ, तो वही काम करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, ठीक है। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो 2 × 1, बीच में प्लस का साइन, और इस 1 को मल्टीप्लाई करें हम किसके साथ, इस 1 के साथ, तो 1 × 1। ओके, यही सेम प्रोसेस सारा का सारा हम किसके साथ करेंगे, इन दोनों के साथ। इस सेकेंड रो को हम पहले एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 2 × 5, ठीक है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, और फिर 2 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह 2 × किसके साथ, 1 के साथ, प्लस अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस 1 के साथ, तो 2 × 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़र क्या आता है, 2 2 ज़र आता है 4, प्लस 1 5 ज़र 5, यहाँ पर क्या आता है, 2 2 ज़र 2, प्लस 1 1 ज़र 1, ठीक है। अब इसको हम करेंगे 2 2 ज़र 4, प्लस 2 5 ज़र 10, और अब इस वालों को 2 2 ज़र 2 1 ज़र 2, प्लस 2 1 ज़र 2, तो सॉल्व करते हैं, 4 + 5 9 आ गया, 10 + 4 14 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, और 2 + 2 4 आ गया। और अगेन मेरे पास ये कौन सा 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स को सोल्व करके हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आया, 2x2 मैट्रिक्स ही आ गया। और हमें पता है कि अब हमने मल्टीप्लाई भी कैसे करना है। अच्छा, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है कि इस किस्म का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और हमने कहा था कि पहले इसके जो है ना ऑर्डर को हम देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2x3 मैट्रिक्स, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, और हमने कहा था कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने देखना है कि सेम आ रही है, यानी अगर आ रही हैं तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, अगर नहीं आ रही, सॉरी यहाँ पर है 3/1, अगर 3 वैल्यू सेम आ रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो ये फिर सॉल्व नहीं हो सकता। अभी है तो ये सॉल्व हो सकता है। और 2 और 1 का क्या मतलब, 2 और 1 का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स आएगा वो 2 टाइम्स, यानी ये जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 2 टाइम्स 1 का, यानी 2 रोज होंगे और 1 कॉलम होगा। उसी के मुताबिक चलो हम अपना मैट्रिक्स बना लेते हैं, इस तरह 2 रोज होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, इस फर्स्ट रो को हम इस पूरे फर्स्ट कॉलम के साथ 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 ज़र क्या आता है, 21, प्लस
1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 1 4 ज़ार 4 प्लस 2 5 ज़ार 10 आता है। तो ये यहाँ से किस्सा ख़त्म हो गया। अब हम हो जाएंगे अगले रो पे। तो 7 को इस मैट्रिक्स को अब हम इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 ज़ार 27 आ गया, प्लस 2 4 ज़ार क्या आ गया 8 आ गया, प्लस 1 5 ज़ार 5 आ गया। ठीक है, और वैसे ये हमने बोलना नहीं है, असल में ये बेस के साथ प्लस है, ये वाले बेस के साथ यहाँ पर आया है। ठीक है, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, और 2 को 1 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार 4 आ गया। ठीक हो गया। इसको हम प्लस करते हैं 21 प्लस 4 प्लस 10, तो ये क्या आ गया 35, और यहाँ पर नीचे को हम करते हैं तो ये मेरे पास आता है प्लस 8 इंटू 4। अब हमने इसको प्लस करना है, प्लस हम डायरेक्ट प्लस करेंगे 35 प्लस 8 और 40 प्लस 4, तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 43, और 40 प्लस 4 तो 44 आ गया। और हमने कहा था कि हमारे पास जो आंसर आएगा मैट्रिक्स आएगा वो कैसा होगा 2 टाइम्स 1, यानी 2 रोज हैं और ये एक क्या है कॉलम है। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है कि आपको मैट्रिक्स दिया है ए बी और सी। ठीक है, और आपको कहा गया है कि आपने 2a प्लस 3b और -4c को क्या करना है मालूम करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम x का नाम दे देते हैं। ठीक है, इनसे जो मैट्रिक्स आएगा वो x के बराबर होगा। x इज इक्वल टू 2a प्लस 3b माइनस 4c। 2a से हमारा 2a इसके साथ मल्टीप्लायर है, 3b के साथ मल्टीप्लाई है और 4c के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन बीच में क्या है माइनस भी है। ओके, तो कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 इंटू क्या है 2 माइनस 5 1 3 0 और -4 प्लस 3 हम लिखेंगे और साथ में क्या है b का मैट्रिक्स, तो 1 -2 -3 0 -1 और 5, और साथ ही साथ हम c ये वाला इधर आ जाएगा, तो -4 इंटू क्या 0 1 -2 0 -1 -1। ठीक हो गया। 2 को इन सब के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ार क्या आता है, मैं इस तरह कर लेता हूँ, पहले इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 आता है, 2 5 ज़ार 10 आता है -10, और 2 1 ज़ार 2। अब इन सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 3 ज़ार 6, 2 0 ज़ार 0, 2 4 ज़ार 8 और -8 आ गया, प्लस 3 भी इन सब के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कर लेते हैं 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, लेकिन माइनस है, और 3 3 ज़ार 9, तो -9, 3 0 ज़ार 0, 3 1 ज़ार 3, तो -3, और 3 5 ज़ार 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं इसके साथ, या तो -4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस इधर लगेंगे सिर्फ 4 मल्टीप्लाई कर लें, फिर बाद में इन दोनों को हम प्लस करें, और फिर इससे माइनस कर लें। तो बेहतर ये है कि हम डायरेक्ट -4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इधर इधर क्या लिखेंगे हम 4 लिख लेंगे, सॉरी इधर प्लस लिखेंगे और -4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 0 ज़ार 0, -4 1 ज़ार -4, -4 2 ज़ार 2 4 ज़ार 8 आता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, इसी तरह 4 0 ज़ार 0, 4 1 ज़ार 4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक हो गया। सबको हम बारी बारी ऐड कर लेते हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट हम ऑपरेशन करेंगे, 3 4 3, और इसके साथ हम बारी बारी फिर हम इसको 4 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है, अब इसकी बारी है 3 और -4, तो क्या आएगा -10 -6 और -4। इसी तरह
अब 2, 9 और प्लस 8 की बारी है, तो 2 माइनस 9 प्लस 8। ठीक है, इस तरह नीचे वाले के साथ भी हम करेंगे। तो 6 प्लस 0, अच्छा, फिर इसके बाद 0 माइनस 3 प्लस 4 और माइनस 8 प्लस 15 प्लस 4। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 7, यहाँ से क्या आ जाएगा -20, और इससे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये माइनस होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा 11। ठीक है, जो हमारा क्या है आंसर है। ओके, और किस्म के एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कभी कभार आपको कहा जाता है कि भाई x माइनस 3a है जो बराबर है किसके 2b के, और आपको कहा जाए कि फाइंड x, आपने अपने x को मालूम करना है। तो कैसे मालूम करोगे, इस इक्वेशन को आप लो x माइनस 3a इज इक्वल टू 2b। पहले आप अलजेब्रिक ऑपरेशन करोगे, ये 3a जो है उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2b प्लस, यहाँ पर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3a आ जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब सिंपल आपने इसको क्या करना है ऐड करना है। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस a के साथ और फिर ये इक्वल होगा b के, लेकिन आपको कहा जाएगा कि अपन x को ही मालूम करना है। तो क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, तो 2x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू b। 2x यहाँ पर -2 है उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू b प्लस 2a आ जाएगा। लेकिन आपको कहा गया कि x आपने मालूम करना है, यहाँ पर तो 2 है उसके साथ, तो क्या करोगे 2 को आपने डिवाइड करना है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2b प्लस a। प्लस a क्यों है कि 2a डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल होके सिर्फ आपके पास a आ गया। ठीक है, तो आपने उस मैट्रिक्स b के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर a के साथ आपने क्या करना प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, तो कभी कभार आपको इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है और आपसे कहा जाए कि एक वो मैट्रिक्स है जो बराबर है 1/3 a स्क्वायर्ड की, और 2 के साथ a को माइनस कर लो और साथ ही साथ 9 से i को क्या कर लो, 9 के साथ i को मल्टीप्लाई कर लो और फिर माइनस कर लो। तो इसका क्या मतलब है ए स्क्वायर्ड का, ए स्क्वायर्ड का मतलब ये है कि आपने ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, यानी इसी को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 दफ़ा। एक दफ़ा ये वाला मैट्रिक्स लिखोगे आप, फिर दोबारा ये करोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो 3 3 जार 9, मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा जिसमें 9 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो माइनस करोगे फिर किसके, अगर इसी a के साथ आप 2 को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो इसी a के साथ, -9, और ये क्या है i असल में क्या है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये बराबर होगा 1 0 0 1 के। ठीक है, तो 9 के साथ अपने 1 0 0 1 क्या करने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा आपके पास 9i किसके बराबर होगा 9009 के, और ये सारा आपने फिर क्या करना है माइनस करना पड़ेगा। तो इस किस्म के और भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, जो कोई भी अगर कम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।